द्वितीय अंक मालविका की झलक नांदी पाठ। संगीतशाला में विदूषक के साथ राजा, परिव्राजिका, रानी धारिणी और सारा राजपरिवार दिखाई देता है। राजा, इन दोनों आचार्यों में से पहले किसका सिखाया हुआ नाटक देखा जाए? परिव्राजिका, यद्यपि दोनों को नाट्यशास्त्र का एक समान ही ज्ञान है, फिर भी आचार्य गणदास अवस्था में बड़े हैं, इसलिए पहला अवसर उनको ही दिया जाना चाहिए। राजा कंचुकी का आदेश देते हुए, मौद्गल्य, जाओ दोनों आचार्यों को यह बात बता दो और फिर तुम अपने काम पर लग जाओ। कंचुकी जैसी देव की आज्ञा। चला जाता है। गणदास का प्रवेश। गणदास, देव, शर्मिष्ठा ने मध्य लय में एक चौबदी बनाई है। मेरी प्रार्थना है कि देव झलिक के अभिनय के एक अंश को जरा ध्यान से देखिए और सुनिए। राजा, आचार्य, मैं बड़े आदर से आप लोगों की रचनाओं पर ध्यान लगाए हुए हूँ। गणदास चला जाता है। राजा विदूषक से अलग से, मित्र देखो, पर्दे की ओट में जो मेरी प्रिया खड़ी दिखाई देती है, उसे सामने से देखने के लिए मेरी आंखें ऐसी उतावली हो रही हैं मानो वे इस अधीरता में पर्दे को ही हटाने पर उतारू हो गई हों। विदूषक अलग से, यह लीजिए, आपके आँखों का मधु तो आ गया है, किंतु ध्यान रखिए मधुमक्खी भी समीप ही बैठी है, इसलिए उधर देखने में ज़रा सावधानी रखिएगा। आचार्य द्वारा उसके अंगों की देखभाल करते हुए मालविका का प्रवेश। विदूषक अलग से, देखिए महाराज, देखिए, यह चित्र में जितनी सुंदर लगती है प्रत्यक्ष में भी उससे कम सुंदर नहीं है। राजा अलग से, वयस्य, चित्र में मैंने इसकी सुंदरता देखी थी और मुझको भा गई थी। मैं समझता था कि प्रत्यक्ष में यह उतनी सुंदर नहीं हो सकती, किंतु अब इसको देखकर तो मैं यही सोचने लगा हूँ कि चित्रकार ने इसका चित्र ठीक ध्यान से बनाया ही नहीं था। गणदास अपनी शिष्या से, वत्से, घबराओ नहीं, संभल कर चलो। राजा मन ही मन, आहा, यह तो बहुत ही सुंदर है। इसका अंग अंग रूपवान है, क्योंकि इसके ये बड़े बड़े नयन, शरद की चंद्रमा के समान चमकता हुआ इसका मुख, कंधों पर थोड़ी झुकी हुई इसकी भुजाएं, उभरते हुए कड़े स्तनों से जकड़ी हुई इसकी छाती, चिकनी चिकनी कांखें, इतनी पतली कमर की मुट्ठी में समा जाए, मोटी मोटी जंघाएं, बड़े बड़े नितंब और थोड़ी थोड़ी झुकी हुई इसके दोनों पैरों की अंगुलियां। इस समय यह ऐसी दिखाई पड़ती हैं मानो इसका शरीर इसके नाट्य गुरु के कहने पर ही रचा गया हो। मालविका पहले आलाप भरकर फिर चतुष्पद गाती है। मेरे प्रिय है दुर्लभ अति, हृदय मत कर तू अभिलाष, किंतु फड़कता मेरा यह वाम, नयन देता है कुछ आ। यद्यपि देखा इसको चिरकाल से, फिर कैसे हो मिलना, तदपि नाथ में पराधीन हूँ, किंतु मुझको समझो अपना। इस गीत के भाव के अनुसार ही अभिनय करती है। विदूषक अलग से, लो मित्र, हमने तो इस 4 चरण वाले गीत के माध्यम से स्वयं को आप पर न्यौछावर कर दिया है। राजा, हाँ मित्र, मैं भी कुछ कुछ ऐसा ही समझ रहा हूँ, क्योंकि इसने तदपि नाथ में पराधीन हूँ किंतु मुझको समझो अपना, यह पद गाकर और तदनुरूप अभिनय करके अपनी ओर से जो संकेत किया है वह कदाचित इसलिए किया होगा कि महारानी धारिणी समीप ही विराजमान है। उसने समझ लिया होगा कि अपना प्रेम प्रकट करने का अन्य कोई उपाय है नहीं, तब इसके किसी सुकुमार युवक से भिक्षा मांगने के भाव वाला यह पद गाकर वास्तव में इसने मुझसे ही यह सब कुछ कहा है। गीत समाप्त होने पर मालविका जाने को उद्यत होती है। विदूषक, देवी अभी रुकिए, लगता है आप बीच में कुछ भूल गई हैं, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ। गणदास, वत्से, कुछ देर और रुको, जब सब लोग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि तुमने भावानुकूल अभिनय किया है, तब चली जाना। मालविका लौटकर खड़ी हो जाती है। राजा मन ही मन, इसको तो जिधर से देखो उधर से ही यह मनोहारिणी दिखाई देती है, क्योंकि इसने अपना बायां हाथ अपने नितंब पर रख लिया है, हाथ का कड़ा पहुँचे पर जाकर रुक गया है, इससे उसकी खनक भी रुक गई है। दूसरा हाथ श्यामा की डाली के समान नीचे को लटका हुआ है। अपनी दृष्टि नीचे को किए हुए यह अपने पैर के अंगूठे से मंच पर बिखरे फूलों को सरका रही है। इस प्रकार खड़ी है जितनी सुंदर दिखाई दे रही है, उतनी तो यह नाचते समय भी नहीं दिखाई दे रही थी। देवी, तो क्या आचार्य गणदास भी गौतम की बात को सच मान बैठे हैं? गणदास, नहीं देवी, ऐसा मत कहिए। महाराज के साथ रहते रहते गौतम की आंखें भी भले बुरे की पहचान करने में समर्थ हो गई हैं। देखिए, विद्वानों की संगति में बैठकर मूर्ख भी उसी प्रकार विद्वान बन जाता है, जिस प्रकार की निर्मली के बीज से मटमैला पानी भी स्वच्छ हो जाता है।
विदूषक की ओर देखकर, तनिक बताइए तो सही कि आप पूछना क्या चाहते हैं। विदूषक गणदास की ओर संकेत करके, आप पहले कौशिकी जी से पूछ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि उनसे कहाँ पर भूल हुई है। गणदास परिव्राजिका से, भगवती आपने जहाँ जैसा गुण दोष देखा हो कृपया बताइए। परिव्राजिका मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष मुझे दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि गीत की सब बातों का ठीक ठीक भाव अंगों के अभिनय से भली भांति दिखाया गया है। इसके पैर भी लय के साथ साथ नृत्य कर रहे थे। गीत के रस में ये उसी प्रकार तन्मय दिखाई दी जैसा कि होना चाहिए था। ताल के साथ होने वाले अभिनय में अनेक प्रकार से अंग चलाकर जो भाव इन्होंने दिखाए थे वे ऐसे आकर्षक थे कि दर्शक का मन उसके अतिरिक्त अन्य किसी और जा ही नहीं सकता था। गणदास राजा से, देव आप इसको कैसा समझते हैं। राजा इसे देखकर तो अब हमें अपने पक्ष के विषय में सोचना पड़ गया है। गणदास आज मैं वास्तव में नृत्य कला का पंडित हो गया हूँ, क्योंकि जिस प्रकार आग में डालने से सोना काला नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिस शिक्षा के सिखाने में किसी प्रकार की भूल न दिखलाई पड़े उसे ही वास्तविक और सच्ची शिक्षा कहा जा सकता है। देवी अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई है। गणदास देवी की कृपा से ही आज मुझको यह यश प्राप्त हुआ है। विदूषक को देखकर, गौतम अब आप भी अपने मन की बात कह डालिए। विदूषक जब प्रथम अवसर पर अपनी सिखाई हुई विद्या दिखाई जाती है तो सबसे पहले ब्राह्मण की पूजा की जानी चाहिए, वह तो आप लोग भूल ही गए। परिव्राजिका वाह क्या नाट्यकला की बात पूछी है। सब हंसते हैं, मालविका भी मुस्कुराती है। राजा मन ही मन, मेरी आंखों को तो मेरी मनचाही वस्तु देखने के लिए मिल गई है, क्योंकि आज मेरी इन आँखों को इस सुनैना के मुस्कुराते हुए उस मुख का दर्शन हो गया है जिसमें से उसके दांत कुछ कुछ झलक रहे थे और जो उस खिलते हुए कमल के समान जान पड़ता था जिसमें स्थित केसर पूरे पूरे न दिखाई दे रहे हों। गणदास ब्राह्मण देवता हम लोग पहली बार तो यह नाट्य दिखा नहीं रहे। यदि पहली बार दिखा रहे होते तो आप जैसे भेंट पूजा पर जीने वाले ब्राह्मण की इच्छा की पूर्ति हम अवश्य करते। विदूषक तो क्या आज उस पपीहा जैसा हो गया है जो केवल गरजने वाले बादलों से ही अपनी प्यास मिटाने की आशा किए रहता है। किंतु मित्र हम जैसे मूर्खों की बात ही कुछ ऐसी है कि पंडितों को संतोष हो गया तो समझो कि हमको भी संतोष हो गया। जब भगवती कौशिकी ने इसे सुंदर बता दिया है तो फिर लो मैं भी तुमको यह पारितोषिक दे ही डालता हूँ। राजा के हाथ से कंगन निकालता है। देवी ठहरो तो, अभी तो दूसरे का अभिनय देखना शेष है, तुम अभी से यह आभूषण क्यों दे डाल रहे हो। विदूषक दूसरे का है इसलिए देता हूँ। देवी आचार्य को देखकर, क्यों आपकी शिष्या तो अपना अभिनय दिखा चुकी है ना। गणदास जी हाँ अपनी शिष्या से। आओ वत्से अब हम लोग चलते हैं। आचार्य के साथ मालविका चली जाती है। विदूषक एकांत में, जहाँ तक मेरी बुद्धि की पहुँच थी वहाँ तक तो मैंने अपना काम कर दिया है। राजा बहुत अधिक ढोंग मत रचो, देखो उसका पर्दे के पीछे छिप जाना तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों के भाग्य का अस्त हो गया हो, मेरे जी का उत्साह ठंडा पड़ गया हो और धीरज पर ताला लग गया हो। विदूषक एकांत में, तो क्या दरिद्र रोगी की भांति आप यह भी चाहते हैं कि वैद्य ही अपने पास से आपको औषधि भी दे। हरदत्त का प्रवेश। हरदत्त देव अब मेरा सिखाया हुआ अभिनय भी देखने की कृपा करिए। राजा मन ही मन, जो देखना था वह तो हमने देख चुके। चतुराई दिखाने के लिए प्रकट में, हाँ हाँ हम लोग देखने के लिए उत्सुक बैठे हैं। हरदत्त मैं धन्य हो गया। नेपथ्य में वैतालिका, महाराज की जय हो जय हो। मध्याह्न का समय हो गया है, क्योंकि बावड़ियों में कमल की पंखुड़ियों की छाया में आकर हंस आंखें मूंद कर विश्राम कर रहे हैं। धूप के कारण भवन बहुत तप गया है, इसलिए कपोत भी अब छज्जों पर नहीं बैठ पा रहे हैं। चलते हुए रहट से उछलती हुई पानी की बूंदें पीने के लिए मोर उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं और सूर्य अपनी सब किरणों को लेकर उस प्रकार चमक रहे हैं जिस प्रकार की महाराज अपने राजसी गुणों से चमकते हैं। विदूषक अरे अरे अब तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्य का कहना है कि समय पर यदि भोजन न किया जाए तो उससे बड़ी हानि होती है। हरदत्त की ओर देखकर, क्यों हरदत्त अब तुम क्या कहते हो। हरदत्त ऐसे में अब कुछ कहने की बात ही कहाँ रह जाती है। राजा तो अब हम आपका अभिनय कल देखें, आज आप जाकर विश्राम करिए। हरदत्त जैसी महाराज की आज्ञा। चला जाता है। देवी आर्यपुत्र अब चलकर स्नान आदि कर लीजिए। विदूषक
देवी झटपट भोजन पान का कुछ बहुत ही बढ़िया प्रबंध कराइए। परिव्राजिका उठकर आपका कल्याण हो सेविकाओं और रानी के साथ चली जाती है। विदूषक मित्र, मालविका केवल रूप में ही नहीं अपितु अपनी कला में भी उतनी ही रूपवती है। राजा मित्र, यदि सच पूछो तो इस सहज सुंदर मालविका को विधाता ने ललित कला का ज्ञान दे दिया है। उसने तो मानो इसके हाथ में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे डाला है। मित्र, अब और क्या कहूँ, बस अब तुम जाकर मेरी चिंता करो। विदूषक मैं तो करूँगा ही, किंतु आप भी इस समय जाकर मेरी कुछ चिंता कीजिए। मेरा पेट तो इस समय ऐसा जल रहा है जैसे कि हलवाई की कड़ाही जलती रहती है। राजा हाँ हाँ, यह तो ठीक है, किंतु तुम भी शीघ्र ही अपने मित्र के लिए कोई उपाय सोच निकालो, नहीं तो बस। विदूषक मित्र, उसके लिए तो पहले ही आपसे अपनी दक्षिणा ले चुका हूँ, किंतु इसमें बहुत भारी अड़चन है। बादलों के पीछे छिपी हुई चंद्रिका के समान ही मालविका का दर्शन भी तो अन्यों पर निर्भर करता है। इधर आपकी स्थिति उस गिद्ध के समान है जो कि मांस बेचने वाले व्याघ्र के घर पर मांस के लालच में मंडराता भी रहता है और साथ ही उससे डरता भी रहता है। किंतु जिस समय आप इस कातरता से मुझे काम के लिए कहते हैं, उस समय आप लगते बड़े अच्छे हैं। राजा मित्र, अब तुम ही बताओ कि घबराहट क्यों ना हो। देखा, वामलोचना तो मेरे हृदय में इस प्रकार समा गई है कि उसके कारण तो अंतपुर की सब रानियों से मेरा मन उचट गया है। सब चले जाते हैं। द्वितीय अंक समाप्त।